नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अभी धराली में आई उस आपदा को हम भूले भी नहीं थे कि किश्तवाड़ में आपदा एक और ऐसी आ गई जिसने हमें एक गहरा दंश दिया। किश्तवाड़ में भी ठीक धराली की तरह ही आपदा आई है, जहां पर मौत का आंकड़ा अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 50 से ऊपर जा पहुंचा है और अभी ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि घायल हुए हैं, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। कैसे ये पूरी आपदा यहाँ पर आई है, कितने लोग इससे हताहत हुए हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं और आखिरकार लगातार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ ही जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में ये आपदाएं बार बार क्यों आ रही है, इस बार मौसम का जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है वो क्या कह रहा है और जो आपदा धराली के बाद अब किश्तवाड़ में देखी गई है, कैसे ये पूरी आपदा अपने आगोश में एक कितनी बड़ी संख्या को ले लेती है, इस पर तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार किश्तवाड़ में जो आपदा आई है वो कहां पर आई है और इसके साथ ही वहां पर कितने लोग जो है अभी तक कुल मिलाकर हताहत हुए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी गांव में 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे के करीब बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 50 से ऊपर का जो आंकड़ा है वो मौत का जा पहुंचा है और इसी के साथ कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं। ऐसे में मौत का जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। 21 शवों की पहचान की जा सकी है और अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। उनमें से 38 की हालत गंभीर है और सीएम अब्दुल्ला की ओर से कहा गया है कि 100 से ज्यादा अभी भी लापता है। हादसा उस समय हुआ है जब हजारों श्रद्धालु माता मचेल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और अगर बात चसौटी गांव की करें जहां पर ये बादल फटा है, उस गांव में ये पहला पड़ाव जो है माना जाता है और यहाँ पर ऐसे में काफी संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे। लगभग इनकी संख्या 1000 जो है वो बताई जा रही थी। यहाँ पर श्रद्धालुओं के टेंट भी थे, कई ढाबे भी थे, लोगों के घर भी थे, लंगर सेवा भी यहाँ पर चल रही थी और एकाएक पहाड़ी के ऊपर से बादल जो फटता है अपने साथ जो है मलबा लेकर नीचे आ जाता है। बाढ़ के रूप में ये मलबा आता है जिसमें कई लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके तमाम बिंदुओं के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं कि हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन के चौसौठी गांव पहुंचे और ये यात्रा का पहला पड़ाव बताया जाता है। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी और यहाँ पर श्रद्धालुओं की बसें थी, टेंट था, लंगर सेवा भी यहाँ पर चल रही थी, दुकानें भी थी। यहाँ पर सब के सब बाढ़ में बह जाते हैं जिससे कई लोग हताहत भी हुए हैं। किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम सर्च रेस्क्यू में जुटी है। 2 और टीमें रास्ते में हैं। आरआर के जवान भी ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इसके अलावा चसोटी से रेस्क्यू किए गए बहुत से लोगों ने ये बताया कि अचानक से एक धमाका जैसा होता है और तभी जो तमाम लोग थे वहां पर मौजूद थे वो लोग उस बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और पानी के साथ नीचे बह जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि वहां पर श्रद्धालुओं की बसें भी मौजूद थी जिसमें लोग अंदर थे, क्योंकि पहला पड़ाव था ये चसौटी गांव जिसे कहा जाता है। ऐसे में जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे और उसके बाद यहाँ से पैदल जो मार्ग की यात्रा है वो शुरू होती। बसों में लोग थे, लंगर सेवा चल रही थी और दोपहर का समय था, ठीक वैसा ही जैसा कि धराली में हमें हमें देखने को मिला था। वहां पर भी लंच का समय था, लेकिन वहां पर गनीमत हम ये जरूर कह सकते हैं इसलिए रही थी क्योंकि पास ही में एक मंदिर था जहां पर वहां के स्थानीय देवता का मेला लगा हुआ था जो कि हर साल मानसून में चलता था। तो आप ये लगा सकते हैं कि आधी से थोड़ी कम आबादी उस मेले में शामिल होने के लिए चली गई थी। लेकिन यहाँ पर चसौटी गांव में इसकी ठीक बिल्कुल उलट था, क्योंकि मचैल माता का जो पैदल मार्ग शुरू हो रहा था वहां का ये पहला पड़ाव था। तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और अचानक ही जो पहाड़ी के ऊपर बादल फटता है अपने साथ मलबा लेकर आता है और इस मलबे में कई लोग हताहत हो जाते हैं और जो इस समय आंकड़ा है वो लगातार मौत का बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार पहाड़ी राज्यों में लगातार आ रही आपदाएं किस ओर इशारा कर रही है। जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो पिछले साल 365 दिनों में से 324 दिन ऐसे थे जब मौसम अपने चरम पर था, यानी कि सर्द मौसम में अति सर्दी देखी गई है। इसी के साथ ही जब गर्मी का मौसम था तो अति गर्मी देखी गई है। जाड़े के मौसम की तो हमने बात कर ही ली है और इसके अलावा बरसात के मौसम में अति बरसात देखी गई है।
जो पर्यावरणविदों के अनुसार बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन और भी ज्यादा जानकारी आपको दे देते हैं। आपको ये जानकारी दे दें, जशोती किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर और मचैल माता मंदिर के रास्ते का पहला गांव है। ये जगह पड्डर घाटी में है, जो कि 14 से 15 किलोमीटर अंदर की ओर है। जो कि पहाड़ी लोग हैं वो इसे बेहतर तरीके से जानते होंगे कि पहाड़ों के अंदर जो रास्ता होता है उसमें से एक जगह वो होती है जहां पर दो पहाड़ अंदर की ओर मुड़ते हैं, वहां पर ये गांव बसा हुआ था। और ऐसे में अगर यहाँ पर ऊपर से मलबा आता है तो इसकी जो धार होती है, इसका जो वेग होता है वो और भी ज्यादा तेज होता है। लेकिन ये वेग कब और ज्यादा तेज हो जाता है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल इस इलाके के पहाड़ 1818 मीटर से लेकर 3888 मीटर तक ऊंचे हैं और इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर, बर्फ की चादर, ढलानें जो पानी के बहाव के साथ तेज नीचे आती है। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है और इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये 25 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक चलती है और ये रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पड्डर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती है और उसके बाद 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब रिपोर्ट्स जो धीरे धीरे सामने आई वो और भी ज्यादा डरा देने वाली थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है जो शव यहाँ से निकाले गए हैं उनके फेफड़ों के अंदर कीचड़ भरा हुआ था। कई लोगों के शरीर के जो अंग है वो बिखरे हुए थे और इसके अलावा पसलियां टूटी हुई थी। जो स्थानीय लोग यहाँ पर मदद और रेस्क्यू के लिए जुटे हुए थे उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। कीचड़ भरे इलाके से खोदकर अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। आपदा की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी ज्यादा भयावह है। धराली की आई आपदा को आपने देखा, क्योंकि वहां पर देखिए थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो धराली मार्केट यहाँ पर बसा हुआ था वो नदी के तलहटी पर था, यानी कि पहाड़ के बिल्कुल नीचे था। तो वेग जो था, हालांकि 36 सेकंड का वो वेग था और बहुत तेजी से आता है, वो भी काफी ज्यादा था। लेकिन अगर बात किश्तवाड़ की करें तो ये उससे भी ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पर जो खड़ा पहाड़ था, कई लोग इसमें दबे हुए हैं। हालांकि अब इस मामले में अपडेट आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई त्रासदी पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। उन्होंने एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। पीएम ने स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं स्थानीय लोग जब कैमरे पर अपना बयान दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि तेज धमाका होता है, उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगा, संभलने का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहां से भागता नजर आया, लेकिन सिर्फ वही लोग बच सके जो कि समय रहते वहां से भाग गए या फिर उस एरिया में नहीं थे जहां पर ये तेजी से आता मलबा था या फिर तेजी से आती वो बाढ़ थी जिसने सभी को अपने चपेट में ले लिया। लोगों का कहना है कि उनके परिवार के लोग लापता हैं, अभी तक मिल नहीं रहे हैं। खुद वो अस्पताल में भर्ती है और उनकी कोशिश लगातार यही है कि काश उन्हें उनके अपने मिल जाए। इसके लिए लोग जो है लगातार प्रशासन से गुहार लगे हैं। हर ओर चीख पुकार थी और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लोगों का ये कहना है कि अभी भी वहां पर और भी ज्यादा लोग जो है वो दबे हो सकते हैं, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा था, पहाड़ी से जो वेग आया वो इतनी तेजी से था कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यहाँ पर बहुत से घर ऐसे थे जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उनका नामो निशान भी यहाँ से मिट चुका है। और साथ ही अब जब वहां पर खुदाई चल रही है तो मलबे के अंदर से सामान मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एनडीआरएफ की टीम सर्च रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंची तो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि जो आपदा का क्षेत्र था वो इतना ज्यादा था, जहां पर जो भी लोग मौजूद थे उस क्षेत्र में उनका नामो निशान वहां पर नहीं दिखाई दिया। लोगों को, स्थानीय लोगों ने भी और साथ ही जो सेना के जवान यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों ने तुरंत यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया। वहीं जीएमसी जम्मू में 50 बिस्तर और 20 वेंटिलेटर बिस्तर और 5 ऑपरेशन थिएटर के साथ पूरी तरह से तैयार करवा दिया था। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि विशेषज्ञ चिकित्सा दल, जिनमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर और साथ ही सलाहकार शामिल हैं। जीएसी जम्मू ब्लड बैंक ने किसी भी आपात स्थिति के लिए 200 से ज्यादा यूनिट ब्लड भी रखा है। मचैल माता मंदिर के पास हुए हादसे के बाद से लेकर अब तक 167 घायल लोगों को बचाया गया है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग या फिर उस आपदा के समय वहां पर मौजूद थे उनका ये कहना है कि यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। जो परिवारजन वहां पर मौजूद है उन्हें अपनों की तलाश है और अपनों की तलाश के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।